Hello students, today we will start calls in arrears. Arrears का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, बचा हुआ. ओके, तो कब कभी शेयर होल्डर्स अमाउंट नहीं दे पाते हैं जो कंपनी ने डिमांड किया है, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स. ओके, तो फर्स्ट मीनिंग, when the shareholders did not paid the share amount called by the company, it is called calls in arrears. ओके, जब शेयर होल्डर को अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं जो कंपनी ने उनसे मंगा हुआ है, किसके लिए? शेयर का जो इंस्टॉलमेंट उन्हें जो पे करना था. ओके, जो वो नहीं कर पाते हैं कुछ अमाउंट, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स. द अनपेड अमाउंट और अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर्स. ओके, तो जितना अमाउंट वो पे नहीं कर पा रहा है उसे ही कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं. ओके, तो अभी आपने ये समझ लिया है एप्लीकेशन, मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स इन एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. ओके, ये इसका टर्म अच्छे समझ में आ चुका है आपको. तो जब कोई भी शेयर होल्डर्स अमाउंट नहीं दे पाता है इंस्टॉलमेंट्स पे, ये सब क्या है? एप्लीकेशन, लॉन्बेट, ये सब इंस्टॉलमेंट में शेयर का फुल अमाउंट पे करने के लिए प्रोविजंस हैं. ओके, तो कभी शेयर होल्डर्स नहीं पे कर पाते कुछ अमाउंट, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स. ओके, अकाउंटिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में और मे नॉट बी ओपनड. ओके, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोला है तो आपको ओपन करना है. ओके, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट या तो ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. ओके, तो फर्स्ट, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नॉट ओपनड, अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है तो क्या करेंगे? तो अमाउंट डायरेक्टली एडजस्टेड इन बैंक एंट्रीज. तो जितना अमाउंट मिल रहा है उतने की सिर्फ एंट्री करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स इज कॉल्ड. ओके, कंपनी ने ₹2 के हिसाब से 10,000 शेयर्स का अमाउंट शेयर होल्डर से मंगा है, बट शेयर होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी. बट ऐसा कुछ शेयर होल्डर है जो 500 शेयर्स का पैसा नहीं दे पा रहा है. तो कितने का दे पा रहा है? 9500 का. तो सिर्फ 9500 की बैंक एंट्रीज करेंगे. ओके, तो इसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे. जितना अमाउंट मिल रहा है शेयर होल्डर से उतना ही अमाउंट की एंट्री कंपनी कर लेगी. ओके, तो उसकी जनरल एंट्री देखते हैं. फर्स्ट, ड्यू करने की एंट्री, ये तो पता है आप लोग सबको, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, ये तो फर्स्ट ड्यू एंट्री है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये जो ओरिजिनल वैल्यू इसी से आ जाएगा. ओके, एट द रेट ₹2 के हिसाब से एंट्री कर दिए. क्लियर. अब जितना अमाउंट मिलना है, मिला कितना है? 9500. क्यों? 500 शेयर्स को तो पैसा नहीं मिल पा रहा है. तो 10,000 टोटल शेयर्स था. ओके, टोटल शेयर कितना था? 10,000. उसमें से 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिल पा रहा है. तो कितने का पैसा मिला? 9500 का. तो उसी की एंट्री कर देंगे डायरेक्टली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. कितने से? 9500 इंटू 2, इसी का पैसा मिला है, तो पैसा मिलने की एंट्री करनी है. तो ये याद रखना है आपको. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो यानी कि क्या हो रहा है? मनी इनकमिंग है कंपनीज पे, तो जितना अमाउंट मिलेगा कंपनी को उसी की एंट्री करना है. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कर देते हैं, यानी कि 500 इंटू 2 कर देते हैं. भाई वो तो मिला ही नहीं है. ओके, वो मिला ही नहीं है, तो उसकी कॉल्स इन एरियर्स में एंट्री करेंगे, बैंक में नहीं करेंगे. ओके, तो ये तो था फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है. तो क्या करेंगे? डायरेक्टली जो अमाउंट एडजस्ट करके लिख देंगे. ठीक है, देखो 10,000 मनी ड्यू था, बट मिला कितना? सॉरी, यहाँ पे 20,000 आएगा. दिस इज 20,000. ओके, सो 20,000 अमाउंट ड्यू था और मिला कितना? 19,000, क्योंकि 500 शेयर्स पे नहीं कर पाए. ओके, 500 शेयर्स पे नहीं कर पा रहे. क्लियर हो गया. अब सेकेंड एंट्री, जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड इन बैंक एंट्रीज. तो बैंक की जो रिसिप्ट एंट्रीज है उस तरफ में उसे डेबिट कर दिया जाएगा. तो सबसे पहले तो ड्यू एंट्रीज सेम वही होगा,
ड्यू एंट्रीज 10,000 इंटू 2. ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन जो रिसीव करने की एंट्री है वहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक में तो जितना पैसा मिला उतना डाल दिया आपने, 9500 इंटू 2. ओके, इतना ही अमाउंट मिला है. और कौन सा अमाउंट नहीं मिला, 500 इंटू 2, ये गया आपको कॉल्स इन एरियर्स में. और शेयर फर्स्ट कॉल पे 20,000. ओके, तो नॉर्मली यही यूज़ होता है, तो इस एंट्री को अच्छे से समझ के रखो. ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला 9500 इंटू कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं मिल पाया उसको हमने शो किया 500 इंटू 2. ओके, 500 शेयर्स है और रेट ₹2 है और कैपिटल अकाउंट पे 20,000. ओके, तो नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड फॉर ओनली 9500 शेयर्स एंड अनपेड अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. ओके, तो समझ में आ गया. तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो अमाउंट नहीं मिला है उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे, उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. ओके, तो क्लियर है चीज़, ठीक है. तो इस चीज़ को अच्छे से समझोगे. ओके, फर्स्ट जो एंट्री करते हो, जो ड्यू एंट्रीज है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखो. ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री करते हो आप, ड्यू एंट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. इसमें हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू वही आएगी. कॉल्स इन एरियर्स का इफेक्ट जो सेकेंड एंट्री करते हैं हम, यानी जिसे कहते हैं रिसिप्ट एंट्री, उसमें होगा. यानी कि ड्यू एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होता है, रिसिप्ट एंट्रीज में इफेक्ट होता है, क्योंकि भाई पैसा नहीं मिला है तो वो रिसिप्ट साइड ही इफेक्ट करेगा. हो गया आया समझ में कॉल्स इन एरियर्स, जिसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, तो कॉल इन एरियर्स का एक क्वेश्चन करेंगे हम. ओके, so Bantech Limited company had an authorized capital of rupees 12,50,000 divided into 12,500 shares of rupees 100 each. ये तो वो authorized part. Then the company issued 10,000 shares payable as 25 on application, 25 on allotment, 30 on first and 20 on second final call. ओके, टोटली 100 हो गया. तो 100 जो वैल्यू है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये इंस्टॉलमेंट में ऐसे पे होगा. ओके, तो हमको सिर्फ किससे भी मतलब है जनरल एंट्रीज पे, दिस 10,000. ओके, 10,000 शेयर्स जो इशू किए हैं, हमको इसी से सारे एंट्रीज करनी है. क्लियर, क्योंकि यही जो है कंपनी ने इशू किया है. ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, allotment was made and the money was duly received except the second and final call on 500 shares which is transferred to calls in arrears account. Okay, so सभी पैसे मिल चुके हैं, 10,000 शेयर्स के सभी पैसे मिल जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो 500 शेयर्स है, ये जो 500 शेयर्स है जो सेकेंड फाइनल कॉल पे मिलना था, वो पैसा नहीं मिल पाया है. यानी कि 500 शेयर्स का अमाउंट जो सेकेंड फाइनल कॉल में मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है. ओके, और हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी ओपन करना है. क्लियर, तो क्या करना है आपको, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. ओके, जर्नल एंट्रीज शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री तो पास करेंगे, साथ ही साथ जितने भी लेजर अकाउंट्स ओपन हो रहा है वो भी, उसका इफेक्ट भी हम इस क्वेश्चन पे कर लेंगे, और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा ये भी देखेंगे. ओके, तो एक ही क्वेश्चन से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी, कॉल्स इन एरियर्स का इफेक्ट क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट इज 10,000 इंटू 25. ओके, 10,000 शेयर इशू किया है और 25 रुपीज़ इज द रेट ऑन एप्लीकेशन. ओके, सो 10,000 एंड 25, 2,50,000 बैंक वाली एंट्री हो गई रिसिप्ट की. देन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, जो अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई. देन अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका भी रेट 25 है. ओके, सो 10,000 इंटू 25, ये ड्यू एंट्री हो गई. देन रिसिप्ट की एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ओके,
देन फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 30, सो 10,000 इंटू 30, दिस इज द ड्यू एंट्री. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. देन फर्स्ट कॉल के रिसिप्ट की एंट्री. ओके, नाउ सेकेंड कॉल से आपको ध्यान देना है. तो ड्यू एंट्री तो आपको तुरंत पास कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ड्यू एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और रेट है 20. तो ये तो हुआ ड्यू एंट्री. ड्यू एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है. ये कंपनी जैसी जो ड्यूज होते हैं तो ड्यू के जर्नल एंट्री तुरंत पास कर ले लेते हैं. अब दिक्कत कहाँ पे होगी, जब पैसा मिलने वाला है. तो जब पैसा मिलने की जब एंट्री कर रहे तो हमें क्या मालूम चला कि 500 शेयर्स वाला जो अमाउंट है नहीं मिल रहा. ओके, तो जितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10,000 में से 500 शेयर्स नहीं मिल रहा, तो कितना मिल रहा है 9500. सो 9500 इंटू 20 ये मिल गया. तो ये कितना होता है टोटल 1,90,000. ओके, और जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर्स में शो करेंगे 500 इंटू 20. ओके, 20 क्या है, सेकेंड कॉल का रेट है. तो ये कितना हो गया 10,000. और शेयर कैपिटल में शेयर टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 इन 20 2 लाख. ओके, तो ये थी कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री. तो जिसमें कॉल्स इन एरियर्स आपको ओपन करना है तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट में आएगा. ओके, क्योंकि कंपनी के लिए क्या हुआ, ये दिस इज टाइप ऑफ लॉस. ओके, तो इसलिए ये डेबिट में लिख दिए. ओके, तो नरेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर सेकेंड फाइनल कॉल ऑन 9500 शेयर एंड अनपेड शेयर अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. ओके, समझ में आ गया ये कॉल्स इन एरियर्स का. अब इसके लेजर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो लेजर भी अच्छे से समझो. शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, तो जो लास्ट एंट्री आपने किया है बस उस एंट्री को देख के आपको लेजर पोस्टिंग कर देना है. ओके, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय बैंक अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. ओके, समझ में आ रहा है कैसे हुआ है. बस जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री से आपने लेजर पोस्टिंग करनी है. क्लियर. नो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ये ट्रांसफ़र किए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से और बाय बैलेंस CD 10,000. क्लियर, दोनों अकाउंट हो गया लेजर का. ठीक है, जर्नल एंट्री देख के ही आपको समझ जाना है. क्लियर. नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन है बोला आपको शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो जहाँ जहाँ जर्नल में अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र किए हो, ओके, अमाउंट जो सेकेंड एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, बाकी सब की फर्स्ट एंट्री, यानी कि जो ड्यू एंट्रीज हैं ये वाली एंट्री आपको करनी है. ओके, तो सभी का अमाउंट देख के आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है. ओके, कैपिटल अकाउंट में जितना आपने ट्रांसफ़र किया हुआ है अभी जो जर्नल एंट्रीज में ये पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र किए एंड दिस इज़ द टोटल अमाउंट 10 लाख. ओके, तो ये 10 लाख क्या है, ये फुल अमाउंट है, यानी कि 10,000 इंटू 100 क्या है फेस वैल्यू. ओके, तो ये यहाँ पे आ गया. क्लियर, इन टोटल करके यहाँ लिख दिए. क्लियर है, ये सब इजी हैं. तो ये सब लेजर भी आपको समझ में आना चाहिए. ओके, जब भी आप अकाउंट सीख रहे हो तो जर्नल लेजर इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए. क्लियर हो गया. अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोस्टिंग इन बैलेंस शीट विथ नोट टू अकाउंट्स. ओके, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट शो करना है. तो फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है 12,500 शेयर्स. ओके, 12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. $12,500 shares of ₹100 each. This is the authorized
इसको मल्टीप्लाई कर दिए 12,50,000, ओके। देन इशू कितना किए थे, 10,000 of rupees 100 each, it comes to 10 lakh. Then subscribed and fully paid up. सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है, 9500 का पूरा अमाउंट मिल गया है। ऑफ रुपीज 100 ईच, comes to 9,50,000. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, सब्सक्राइब किए बट पूरा पे नहीं कर पाए। तो ये कौन सा शेयर है, 500 is 100 each, it comes to 50,000. अब इसमें से कौन सा पैसा नहीं दे पाया, वो सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया, इसलिए उतना अमाउंट लेस कर देंगे। तो 500 इंटू 20, जो सेकेंड कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया, तो जो बचा हुआ क्या है उसने दे दिया है, यानी कितना है, 500 शेयर्स जो है वो 40,000 अमाउंट दे दिया है, जिसको इसलिए क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। तो पेड अप में कितना आ गया, 40,000, ओके। अभी टोटल कितना हो गया, 9,90,000, ओके। तो इस चीज़ को, लास्ट का जो चीज़ है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। सो 9,90,000 तो यही अमाउंट क्या होगा, अब आपके बैलेंस शीट में शो होगा 9,90,000, ओके। तो बैलेंस शीट में ये अमाउंट फाइनल शो हुआ, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको। तो कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। तो ये ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर, ओके। नो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन पे आपको सिर्फ ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, ये सब सिर्फ निकाल के बताने हैं, ओके। तो ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। So X Limited was formed with a capital of 10 lakh divided into shares of rupees 10 each. It offered 90% shares for subscription, 40% payable on application, 25% payable on allotment and the balance on final call. Okay? तो ऑथोराइज मालूम चल गया। इशूड कितना है, जितना भी ऑथोराइज है उसका 90% इशू हुआ है, ओके। और जितना भी इशू हुआ है उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है। इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए कैसा है, 40% एप्लीकेशन में पे होगा, 25% अलॉटमेंट में, और जो बचा हुआ है वो फाइनल कॉल पे, ओके। द एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 एप्लीकेशन एंड 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, ऑन अलॉटमेंट, ओके। तो जितना भी अमाउंट है वो उसमें से एक्चुअल अमाउंट पे नहीं हुआ है, क्लियर। ये कितना पे किए हुए हैं, 3,60,000 ही पे किए एप्लीकेशन में और 1,69,000 अलॉटमेंट पे किए, और फाइनल कॉल हैड नॉट येट बिन मेड, और फाइनल कॉल अभी तक के नहीं हुआ है, ओके। तो करते हैं सबसे पहले इजी पार्ट, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स, तो कैपिटल कितना हो गया ऑथराइज, 10 लाख की हो गया, ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये रुपीज में दिया हुआ है, क्लियर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको शेयर्स नहीं समझ लेना है, दिस इज ऑथराइज कैपिटल है। तो जब भी कैपिटल लिखेगा आपको रुपीज में ही आंसर आना चाहिए आपके। तो एक आंसर क्या हुआ, रुपीज 10 लाख, क्लियर, आगे समझ में।
नाउ बी, इशू कितना किए हैं 90%, किसका 90%, 10 लाख का 90%, ओके। तो 10 लाख का 90% कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 90/100, या फिर सीधा 10% ही कम कर दो, ओके। सो आंसर इज 9 लाख। क्लियर? सो ऑथराइज्ड हो गया एंड इशूड हो गया, ओके। अब सब्सक्राइब कितना किए हैं, सब्सक्राइब मीन्स पब्लिक ने कितने अमाउंट को सब्सक्राइब किए, ओके। तो यहाँ पे जितना भी इशू किया है कंपनी ने उतना का पूरा सब्सक्राइब हो गया है। सो सी 9 लाख, जितना इशू किए हैं उतना पब्लिक ने उतने ही अमाउंट सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब मीन्स पब्लिक ने उतने ही शेयर्स खरीदने के लिए आगे आ गया, ना कम ना ज़्यादा, ओके। क्लियर हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया। नाउ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप में कॉल्ड का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कितने कैपिटल कॉल किए, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइनल कॉल हैड नॉट येट बिन मेड, ओके। तो कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगा है, तो क्या क्या मंगा है, सिर्फ एप्लीकेशन मंगा है और अलॉटमेंट मंगा है, ओके। सो 9 लाख का एप्लीकेशन का 40% और अलॉटमेंट का 25%, यानी कि जो टोटल 9 लाख कंपनी ने इशू किया था उसमें से सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही अमाउंट कंपनी ने मंगा है। तो यानी दोनों का परसेंटेज कितना है, 40% 25%, ओके। 40% प्लस 25%, ये क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का परसेंटेज है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। यानी कि 99 लाख का 65% निकाल देंगे तो इतना ही है जो कंपनी ने अभी कॉल करके मंगा है। ये फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं है, ओके। फाइनल कॉल भी मंग लेते तो क्या होता है, ये 100% हो जाता, ओके। तो 100% नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मंगे, तो और ये सब परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसलिए 9 लाख का 65% निकाल देंगे तो उतना ही है जो कंपनी ने कॉल करके मंगा हुआ है। तो 9 लाख का 65% 5,85,000, ओके। तो कॉल्ड अप भी हो गया। तो कॉल्ड अप का मतलब समझ गए हो, कंपनी जितना कॉल करती है, ओके। और पेड अप कितना है, पेड अप का मतलब होता है जितना पब्लिक ने पैसे दिए हैं। भाई कंपनी ने कॉल तो किया है बट क्या पब्लिक उतना पैसा दे रही है, तो जितना पब्लिक अमाउंट देगी उसे कहते हैं पेड अप। तो पब्लिक ने क्या क्या पैसे दिए हुए हैं, पब्लिक ने क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है। अब वो क्वेश्चन में दिया है द एप्लीकेट पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन एंड 1,69,000 अलॉटमेंट। तो इन दोनों को ही ऐड करके लिख देंगे 3,60,000 प्लस 1,69,000, ओके। तो कितना आएगा ये 5,29,000। क्लियर? तो ये हो गया पेड अप कैपिटल। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस कॉल्ड अप और पेड अप पे। कॉल्ड अप में कंपनी ने 5,85,000 मंगा था, पब्लिक ने दिया कितना 5,29,000, ओके। पूरा अमाउंट नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर्स क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाना है, जो पैसे नहीं मिलते उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। तो डिफरेंस ऑफ डी एंड ई, ओके। तो एफ का आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ डी एंड ई, यानी कि डी माइनस ई। तो कितना है 5,85,000 कंपनी ने कॉल किया था, भाई इतना अमाउंट कंपनी को चाहिए थे,
बट पब्लिक ने दिया कितना 5,29,000. ओके, सो कॉल इन एरियर्स कितना हो गया 56,000. ओके, तो ये एफ बी हो गया. तो समझ में आ रहा है क्या है. तो ये परसेंटेज में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्लियर, समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट.